राधा स्वामी जी, एक लड़का था जो परमात्मा को बहुत मानता था, लेकिन उस लड़के को पूरे गुरु की तलाश थी और वह इधर उधर बहुत भटकता था कि पूरा गुरु कहाँ मिलेगा और मैं उस गुरु को कैसे देखूंगा। एक दिन वह अपने दोस्तों में बैठा हुआ था और ऐसे ही सतगुरु की बातें चलने लगी। अपने दोस्तों से कहने लगा कि भाई, मैं परमात्मा को तो बहुत मानता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, पूरे गुरु का ध्यान नहीं धरेंगे, तो हमें अंदर के रास्ते नहीं खुलेंगे। ऐसा कोई अगर गुरु है तो मुझे बताओ। तो वहां पर जो एक दो लड़के थे वह आगे से मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि भाई, तू किस चक्करों में पड़ रहा है? अच्छा भला तेरा जीवन चल रहा है, अपना जीवन व्यतीत कर। तो वह लड़का कहने लगा कि मुझे बताओ तो सही, अगर तुम्हें कोई पता है तो। उनमें से एक लड़का कहने लगा, हमें पता तो है और हमारे जो परिवार वाले हैं वह मानते भी हैं, वह सतगुरु ब्यास में रहते हैं, लेकिन भाई हम तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जब से ही हमारे परिवार वाले गुरु को मानने लगे हैं, कष्टों से ही भरे हुए हैं। और भी हमने जिन जिन लोगों से पूछा है, उनके जीवन में कष्ट ही आते हैं। उनकी शरण में जो भी जाता है, उनके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट आता है। तो वह दो लड़के थे, उनमें से एक लड़का और कहने लगा कि यह बात तो सच है कि कष्ट आते हैं, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर भाई तुम्हें जाना है तो तुम ब्यास जाके पूरे गुरु के दर्शन करो। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो उनकी शरण ले लेना, लेकिन यह बात सच है कि उनकी शरण में जो भी जाता है, कष्ट पहले है और सुख बाद में है। अब वह जो लड़का था, उस लड़के ने दोनों अपने दोस्तों की बातें सुनी और अपने मन में धारण कर ली, लेकिन लड़के ने यह सोचा कि एक बार मैं जाकर देखूं तो सही वहां के नजारे कैसे हैं। जब वह लड़का ब्यास गया तो वहां जाकर देखा कि लाखों की तादाद में वहां संगत थी, डिसिप्लिन था। तो वह लड़के के मन में आया, कोई ना कोई ताकत तो है जो इतनी संगत को झेल रही है। अब उस लड़के ने सेवादारों से पूछा, पहली बार वह लड़का वहां गया था, पूछ पूछ के वह हर लड़का हर जगह जा रहा था। अब सत्संग का भी टाइम हो रहा था, तो वह लड़का सत्संग में भी पहुंच गया। अब बाबा जी जो सत्संग फरमाते हैं, वह अंदर की ही बातें करते हैं, अंदर का ही सब कुछ सिखाते हैं कि जो कुछ भी मिलेगा हमें अंदर से ही मिलेगा और हमें अपने भजन सिमरन पर पूरा टाइम देना होगा। अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तो हमारा अगला जन्म नहीं संवरेगा। ऐसे ही सत्संग बाबा जी ने फरमाया। उस लड़के के मन में वह सत्संग बड़े अच्छे तरीके से घर कर गया। अब वह लड़का वहां पर कुछ दिन रुका, सेवा वगैरह की। अगला और सत्संग था बाबा जी का, वह भी सुना। सत्संग सुन के वह लड़का अपने घर वापस आ गया। जब घर वापस आ गया तो उसका जो ध्यान था वह बाबा जी की तरफ ही रहता था। अब उस लड़के ने बिना नामदान लिए हुए ही कुछ टाइम वह ध्यान पर बैठने लगा, बाबा जी का नाम लेकर। अब उस लड़के को बहुत अच्छा लगने लगा। अब उस लड़के के मन में यह बात आ गई कि मैं नामदान ही लूंगा। अब ऐसे ही कुछ समय बीता
तो एक दिन उस लड़के ने अपने मन में प्लानिंग बना ली कि मैं ब्यास जाकर नामदान लेकर आता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे जो भी काम है मैं वह कर जाता हूँ। अब वह किसी काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया तो उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया तो उसकी लात में फ्रैक्चर हो गया। अब उसके परिवार वाले उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो उस लड़के को प्लास्टर वगैरह लगा। जब प्लास्टर वगैरह लगकर वह लड़का घर आया तो उसके जो दो दोस्त थे, जब उनको यह बात पता लगी कि ऐसे ऐसे हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, तो वह जो दोस्त थे उस लड़के का हालचाल पूछने के लिए आए। जब हालचाल पूछने के लिए आए, अब लड़का तो बेचारा लेटा हुआ था। अब जब वह दोस्त आए तो कहने लगे कि तुम्हारा हाल ठीक है, तो वह लड़का कहने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब दोस्त फिर से मजाक बनाने लगे, कहने लगे कि भाई हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि पूरा गुरु तो वहां पर है, लेकिन उसकी शरण में जो भी जाता है उसे ऐसे ही कष्ट आते हैं। अभी तो तुम्हें कुछ ही टाइम हुआ है और तुम उस गुरु की शरण में गए हो, तो देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया है। इतने सालों में तुम्हारे ऊपर कभी कोई कष्ट आया? अब वह लड़का भी यह बात सुनकर हैरान हो गया और उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, तो बस एक ही बात कही कि कोई बात नहीं, होगा मेरे कोई कर्मों का हिसाब किताब। अब ऐसे ही उनमें बातचीत चलती रही। उनके जो दोस्त थे वहां से चले गए। अब उस लड़के के मन में यह बात घर कर गई कि मेरे दोस्त सच में सही बात कह रहे हैं। जब से मैं गुरु की शरण में गया हूँ, छोटे मोटे कष्ट तो मेरे पर आ ही रहे थे, लेकिन अब मैंने सोचा था कि मैं नामदान लेने के लिए जाऊंगा और मेरी लात में फ्रैक्चर हो गया है, तो हुआ तो मेरे साथ गलत ही है। उसके मन में बड़े उल्टे सीधे सवाल जवाब आने लगे। उस लड़के ने मन में सोचा कि अब मैं भी नामदान नहीं लूंगा। ऐसे ही समय बीतता रहा। उस लड़के की अभी लात में जो फ्रैक्चर था वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। एक दिन वह लड़का ऐसे ही लेटे हुआ था, तो लेटकर यही बातें उसके मन में आई जा रही थी। ध्यान उसका पूरा ब्यास में बाबा जी की तरफ था। तो उसको क्या आवाज आती है कि बस इतना सा ही प्रेम था तुम्हें अपने गुरु पर, इतना सा ही विश्वास था तुम्हें अपने गुरु के ऊपर। भाई यह तो जो कष्ट है यह तो कुछ भी नहीं है। आने वाला जो जन्म होता है वह तो और भी कष्टदायक होता है। तुम्हें इन कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। तुम जिस लाइन में लगे हो उसमें ही लगे रहो। अपने मन को अशांत मत करो। तुम्हें आकर नामदान लेना चाहिए। यह तो सूली की सूल बन गई है। पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होना था, लेकिन तुम्हें तो मालिक ने इतने से ही बचा लिया है। तुम पूरे गुरु की शरण में आए हो तो पूरे गुरु की शरण में ही रहो। जब लड़के ने यह आवाज सुनी, चारों तरफ देखा तो कुछ भी नहीं था। तब उस लड़के को लगा कि नहीं, यह कोई मामूली हस्ती नहीं है, यह पूरे सतगुरु है। यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। पूरा गुरु ही अपने बच्चों को बचाता है। और उस लड़के की आंखों से आंसू आने लगे। उस लड़के ने मन बना लिया, जब मेरी लात ठीक हो जाएगी तो मैं अपने गुरु की शरण में जरूर जाऊंगा। टाइम बीतता गया, वह लड़का बिल्कुल ठीक हो गया और ब्यास जाकर उस लड़के ने नामदान ले लिया। जब नामदान ले लिया तो उस लड़के ने जब नामदान लेकर घर पर आया तो वह लड़का अपना भजन सिमरन पूरे टाइम टू टाइम करने लगा। टाइम से भी ज्यादा अपना भजन सिमरन करने लगा।
मालिक ने उसके सारे काम संवारने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वह लड़का तरक्की की ओर बढ़ने लगा। जब यह चीज उसके दोस्तों ने देखी कि हम तो कहते थे कि जो भी गुरु की शरण में आता है उनके जीवन में बड़े कष्ट होते हैं, लेकिन यह तो हमारा दोस्त आगे ही बढ़े जा रहा है, हम झूठे हैं क्या। एक दिन ऐसे ही वह दोस्त फिर से अपने दोस्त को मिलने के लिए आ गए तो अपने दोस्त से यही बातें पूछने लगे कि भाई तुमने कौन सा रस पी लिया है कि तुम्हारे सारे काम सीधे हो गए हैं। तो उस लड़के की आंखों में आंसू के सिवा कुछ भी नहीं था। वह लड़का कहने लगा कि भाई जब तक हम एक बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, तो बड़ा अफसर वह कैसे बनेगा। ऐसे ही जब हमारे सतगुरु हमें नामदान देते हैं, भजन सिमरन देते हैं, जब तक हम उसे पूरा टाइम नहीं देंगे, हम उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, तो हमें कष्ट ही कष्ट नजर आएंगे। जब हम पूरे गुरु को अपना सारा कुछ नौशावर कर देते हैं तो गुरु अपने आप सारे काम संवारता है मेरे भाई। फिर चाहे वह कोई भी कष्ट हो हमें लगता ही नहीं है और उस कष्ट में हम पानी की तरह निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। जब यह बात उनके दोस्तों ने सुनी तो उनकी आंखों से भी आंसू आ गए। तो एक दोस्त उनमें से कहने लगा कि यह बात मेरे भाई तुम सच कह रहे हो, मेरे परिवार वालों को 20 साल हो गए हैं नामदान लिए हुए, लेकिन आज तक मैंने कभी उन्हें भजन सिमरन पर बैठे देखा ही नहीं है। तो यह बात सच है कि अगर हम मालिक का काम करेंगे तो मालिक हमारे काम संवारेंगे, लेकिन अगर हम भजन सिमरन को लेकर छोड़ देंगे और कहेंगे कि हमें कुछ करना ही नहीं है, जब मालिक का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो मालिक भी हमारा ध्यान नहीं रखेगा। ऐसे ही उस लड़के में बातें होती रही तो सारा उन लड़कों को समझ में आ गया कि सच में वह पूरा गुरु है। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है, हमारे पे जब कष्ट आता है तो हम गुरु को दोष देने लगते हैं, लेकिन कभी हमने अपनी ओर झांक कर नहीं देखा कि क्या हमें जो सतगुरु ने भजन सिमरन दिया है क्या हम उसे 2.5 घंटे करते हैं। तो हम मालिक को कैसे दोष दे सकते हैं। बाबा जी तो कहते हैं भाई तू मेरा काम कर, तेरे सारे काम अपने आप संवर जाएंगे, पर हम उन बातों पर ध्यान देते ही नहीं हैं। जब हमारे पे दुख मुसीबत आती है तब हम मालिक को दोष देने लगते हैं, लेकिन अपनी ओर कभी हम झांक कर ही नहीं देखते कि हम कितने पानी में हैं। हमने कभी यह सोचा ही नहीं, कभी विचारा ही नहीं। मैं तो कहती हूँ हम फिर भी बहुत किस्मत वाले हैं कि हम भजन सिमरन नहीं भी करते तब भी वह मालिक हमारे कई काम संवार जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम मालिक का भजन सिमरन करेंगे तो मालिक हमारी तरफ देखेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो भाई वह भी हमारी तरफ नहीं देखेंगे। मैंने भी ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो सच में भजन सिमरन करते हैं तो मालिक ने उन्हें किसी चीज की कमी भी नहीं रखी, और जो लोग नहीं करते हैं वह बस मालिक को दोष ही देते रहते हैं, दोष ही देते रहते हैं। हमारे साथ भी ऐसे कई लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से हमारे परिवार में से भी कई ऐसे सदस्य हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा है कि भाई अगर आप मेरे हो जाओगे तो मैं तुम्हारा हूँ, नहीं तो इतनी करोड़ों अरबों दुनिया में वह हमें कैसे ढूंढेंगे।
उनका ध्यान हमारी तरफ कैसे जाएगा? उनका ध्यान हमारी तरफ तभी जाएगा जब हम भजन सिमरन पर बैठेंगे, तो उस मालिक को भी पता होगा कि यह मेरा बच्चा है और भजन सिमरन पर बैठा है, इसका ख्याल मुझे रखना है। अगर हम ऐसे बन जाएंगे तो हमें किसी भी तंत्रों मंत्रों की और सियानों के चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमें मालिक पर विश्वास रखना चाहिए, भजन सिमरन पर पूरा टाइम देना चाहिए। राधा स्वामी।